हाय फ्रेंड्स। तो आज का मैं मेरा जो डेली एनालिसिस है उसको मैं शेयर करता हूँ। आज मेरा जो बायज है तुम जान सकते हो कि हमारा जो प्रीवियस डे था, ये वाला ट्रेडिंग डे, ये यहाँ पर हमारा बायज वॉल्यूम पेयरिश था यहाँ तक। जब प्राइस इस वाले जोन को ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, 1 आवर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, 2 आवर पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था एंड 15 मिनट पे ये वाला जोन को सीधा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। उसके बाद प्राइस थोड़ा रिवर्स करके मतलब नीचे आके फिर और एक बार मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था और उसी हिसाब से हमारा टीपी जो है वो इस एरिया तक बनता था। तो ये सही था। एंड आज का अगर हम हमारा बायज देखेंगे तो मेरी बायज जो है थोड़ा आज कन्फ्यूज़न में है कि क्या मेरी बायज है करके। तो देखा जाए तो सिंपल जो प्राइस है हमारा लोअर है लो लो, लोअर है लो लो करके प्राइस इस एरिया तक आराम से आ गया। इस एरिया तक जो है हमारा बायज आराम से हम पहचान पाए कि हमारा बायज क्या था। देन जब प्राइस इस वाले जोन को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हमारा बायज पुलिस हो गया था उस दिन और इस वाले एरिया तक। फिर जब प्राइस वापस यहाँ से रिवर्स किया एंड यहाँ पर आज कुछ ऐसा बना रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो 4 आवर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो अगर देखोगे तो हम सोच लो इसको हम काउंट करते हैं और हमारा जो मेजर लो है वो इसी वक्त अगर देखा जाए वो ये वाला एरिया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या था। बट हाँ, अगर देखा जाए हमारा जो मेजर लो है वो ये वाला एरिया है या फिर इस वाले एरिया को भी काउंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्राइस के मूव वो इस एरिया देने के बाद। और जो हमारा मेजर लो है वो इस एरिया, हमारे यहाँ पर एक माइनर स्विंग हाई बन रहा था इस जगह की एरिया पर, जिसको प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। देन प्राइस थोड़ा नीचे आके इस जगह के आसपास आया और इसको अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नीचे कर किया होता तो हमारा बाइज 4 आवर पे बेयरिश होता। हालांकि अभी बेयरिश है। क्यों बेयरिश है? क्योंकि ये इंटरनल बाइज को मतलब टेकआउट किया है। अगर ये एक्सटर्नल बाइज को जो है टेकआउट करेगा तो हमारा बाइज जो है वो बुलिश हो जाएगा 4 आवर की टाइम फ्रेम पे। बट क्योंकि ये इंटरनल बैच को सिर्फ टेकआउट किया है ना कि एक्सटर्नल, तो हमारा बैच इस जगह पर इंटरनल के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा बैच जो है वो है पुलिस था। और जब प्राइस इतना बड़ा रिटेस्ट दिया, मतलब प्राइस डाउन रिवर्स दिया, फिर इस एरिया के आसपास से प्राइस और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो देखा जाए तो हमारा इंटरनल बैच भी कहीं ना कहीं बुलिस की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्यों शिफ्ट हुआ है? अगर मेरे हिसाब से ये वाला जोन को अगर ब्रेक कर दे प्राइस तो हो सकता था। बट क्योंकि वाला जोन को प्राइस टेकअप नहीं किया तो हमारा बायज अभी तक तो कुछ क्लियरली भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या है करके। इस वाले एरिया तक पुलिस था, फिर ये अगर देखा जाए ये एक रिटेस्ट है और प्राइस जो है वो मेजर इम्पोर्टेंट जोन को टच करे नीचे आ रहा है। तो प्राइस नीचे आके जो है यहाँ पर एक इंडिसेस नहीं बोलते इसको, पिन बार कैंडल बोलते, बुलिश पिन बार कैंडल बना के और एक ये वाला कैंडल बनाया जिसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार इस जगह पर बना बीच में, तो इसका वैसे भी कोई देखा जाए तो वैल्यू नहीं है। और प्राइस जो है फिर से एक 4 आवर की बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनाया है। बट असली चीज़ वही है कि हमारा बैच क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा 2 आवर पे चलते हैं। अगर 2 आवर पे देखें हमारा बैच तो ये वाला पुलिस था। जब प्राइस ने यहाँ से ये वाला कैंडल बनाया तो मेरे हिसाब से हमारा बैच बेयरिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिए। वैसे भी यहाँ पर वैसा कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखा वैसे तो हालांकि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि हमारा ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर है या नहीं। पहले इस जोन को मैं हटा देता हूँ।
ताकि हम क्लियर से समझ सकें। हाँ, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला जोन को जो है प्राइस ये मेजर जोन को टच करके यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन और एक चीज़ भी देख सकते हो, प्राइस जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद गैप डाउन ओपन हुआ एंड प्राइस ये वाला ऑर्डर फ्लो जो मतलब ये वाला जो जोन है डिमांड जोन इस वाले के एरिया तक आया। लेकिन प्राइस जो है ये वाला एरिया जहाँ से उसका ओरिजिन पॉइंट है, अगर उसको उसके नीचे प्राइस कैंडल क्लोजिंग देता तो हमारा बाइज बेयरिश पूरा दिन रहता। लेकिन हमारा बाइज तब तक जब ये कैंडल बन गया हमारा बाइज बेयरिश था, नो डाउट फुल बेयरिश था और प्राइस यहाँ तक आ गया। फिर जब ये वाला कैंडल बन गया तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया। क्यों कन्फ्यूजन आ गया? क्योंकि प्राइस जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट आ गया। तो हमारे यहाँ पर अगर कोई ट्रेड वैसे भी बन सकता था। पहले तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि बना ही नहीं देखा जाए तो। हाँ, ये वाला जो इतनी हैवी लिक्विडिटी सॉरी वॉल्यूम से इतना बड़ा स्ट्रेंथ और मोमेंटम से कैंडल आया, उसके बाद यहाँ पर अगर कहीं ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया होता हमारा बाइज जो है वो ऑलरेडी हालांकि क्योंकि बेयरिश था तो हमें अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होता तो हमें यहाँ पर इस एरिया पे सेल टारगेट पूरा ये जो जोन है इस जोन के आसपास रख सकते थे, या फिर ये वाला जोन जो जहाँ तक प्राइस दिखाया गया है जहाँ तक आया है। अगर यहाँ पर कोई बेयरिश सेटअप बना था तो हम यहाँ पर एंट्री लेकर सेल उसी हिसाब से रख के टारगेट इस हिसाब से रखते। बट प्राइस जो क्या ना प्राइस इसको पूरा मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या ये वाला जोन को जिसको मैंने मार्किंग किया हूँ, मैं तुम्हें 2 घंटे की टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। यू कैन सी क्लियरली इस जोन को बिना ब्रेक किए, अगर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आया होता तो हम इसको प्राइस क्या बोलते हैं उसको रिटेस्ट समझ लेते। बट क्योंकि प्राइस पहले तो ये वाला जोन को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया नहीं और लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और यहाँ पर जो ये वाला 2 कैंडल बना उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ और मोमेंटम से ये वाला कैंडल कर दिया। उसके बाद ये वाला कैंडल बना, फिर यहाँ से मतलब अगर देखा जाए प्राइस यहाँ से कहीं ना कहीं बुलिश होने की मतलब कोशिश कर रहा है। इस वाला कैंडल पे हम पुलिस जा सकते थे, बट क्योंकि ये वाला जो जोन है ये ओरिजिन पॉइंट है तो इस ओरिजिन पॉइंट पे हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि प्राइस यहाँ पर रिवर्स होने के चांसेस बहुत है। ये जो कि तुम देख सकते हो प्राइस लगभग इस एरिया तक आ गया और इसको हम कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर या फिर हमारा हम बेयरिश नहीं मान सकते। हम इसको मान सकते तो सिर्फ रिटेस्ट मान सकते। हालांकि यहाँ पर कोई भी अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला जैसे कुछ दिखाए तो हम बुलिश जा सकते थे, जा सकते नहीं बिल्कुल जा सकते इस वाले जोन के आसपास। ये वाला जोन जो है हमारा टारगेट रहेगा। अगर प्राइस यहाँ पर मतलब ये वाला कैंडल बन के यहाँ पर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस जोन के आसपास दे दे तो हम इसी हिसाब से टारगेट अगर कोई सेटअप बने तो टारगेट लें। हालांकि ये वाला जो ट्रेड बनेगा नो डाउट ये वाला ट्रेड है न्यूयॉर्क सेशन में बनने वाला है। लेकिन तो और एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनने आने आया तो अभी मुझे मतलब बोलने के बाद समझ में आया कि मेरी जो बायाज है वो एक्चुअल में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बुलिश है मेरी बायाज। लेकिन एक्सटर्नल पे जो भी हो रखे क्योंकि मैं डेली बायाज मार्किंग करता हूँ तो डेली बायाज के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो बायाज है वो बुलिश है। लेकिन उससे पहले मैं कन्फ्यूजन में था कि मेरा जो बायाज है वो एक्चुअल में क्या है करके मैं सिर्फ ढूंढ रहा था। मैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मार्क किया, ये सपोर्ट मार्क किया और बीच में ये वाला जोन मार्क किया था जहाँ से एक्चुअली प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था। तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है प्राइस करके। और हालांकि यहाँ पर एक मैं ट्रेड लेने की सोच रहा था अभी और स्टेट क्योंकि तो मैं दिखा रहा हूँ और टारगेट ये वाला जोन रख सकता था क्योंकि मेरी बाइज जो है एक्चुअल में देखा जाए तो पुलिस है। क्यों पुलिस है? क्योंकि पहले तो देख सकते हो ये वाला जोन को ब्रेकआउट टेकआउट कर दिया और प्राइस यहाँ तक पुलिस आ गया नो डाउट। फिर उसके बाद ये वाला जो 2 कैंडल को ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया ये वाला स्ट्रेंथ मोमेंटम वाला कैंडल तो प्राइस इस वाले जोन तक आ गया, मतलब इस वाले जोन तक हमारा बाइज भी और था। लेकिन
जब ये ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पर कोई ट्रेड बेयरिश वाला नहीं बना, अगर बेयरिश वाला ट्रेड बनता तो हम बेयरिश ले सकते थे, मतलब इस ग्रीन कैंडल तक हमारा बाइज बेयरिश था। जब ये वाला ग्रीन कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ये वाला जोन को, तब हमारा बाइज जो है फिर वापस बुलिश शिफ्ट हो गया और अभी भी बुलिश है, क्योंकि तुम देख सकते हो वो जो बियर की कैंडल है उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ये बुलिश कैंडल। तो हमारा वो बाइज जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश है, एक्चुअली बुलिश बनते जा रहा है और अभी भी हमारा बाइज बुलिश है। अगर यहाँ पर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे 1 आवर या 2 आवर पे, तो अब हमारे सेटअप अगर यहाँ पर कहीं बने इसी एरिया के आसपास टारगेट रख के हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, नो डाउट। तो हमारा जो बाइज है वो बुलिश है। तो बट अगर ये वाला जो उनको ब्रेक कर दिया था यहाँ पर, तो हमारा बाइज जो है वो बेयरिश वापस शिफ्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तब हमारा बाइज अभी तक मतलब इस वाले एरिया तक बेयरिश था। लेकिन ये वाला कैंडल के बाद हमारा बाइज पुलिस शिफ्ट हो चुका है। और हाँ, यही मैं बताना चाहता था। मैं वीडियो बनाने से पहले कन्फ्यूजन में था, मतलब पूरा दिन, हालांकि अभी टाइम ऑलमोस्ट 4:30 ऑलमोस्ट हो गया। तो पूरा दिन अगर देखा जाए मैं कहीं ना कहीं बेयरिश बुलिश और न्यूट्रल में था। बुलिश थोड़ा समझ में आ रहा था कि ये वाला जोन है, फिर यहाँ पर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मैं मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं समझ में मतलब सोच ही नहीं रहा था कि क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है करके, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला या फिर ये वाला कैंडल कहीं तो था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये रिटेस्ट है करके। बट इसको जब मैं हटा दिया तो पता चला कि ये एक मेजर स्ट्रक्चर है। तो ये वाला कैंडल बन के जब ये वाला कैंडल बना तो इसको हम बेयरिश बाइज से शिफ्ट कर सकते हैं ये ओरिजिन पॉइंट तक, और ओरिजिन पॉइंट से ही हमारा बाइज फिर से वापस बुलिश शिफ्ट हो गया जब ये वाला कैंडल बन गया। तो हाँ, मुझे अभी समझ में आया कि मेरी बाइज जो है वो बुलिश है, लेकिन उससे पहले मुझे ही पता नहीं था कि बाइज मेरा क्या है करके। तो यही चीज़ है, मतलब वीडियो से यही चीज़ सीखने को मिलता है। जर्नल, इसको बोलते हैं सेल्फ जर्नल, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो से मुझे बताने से मतलब मेरी बाइज जो है वो एक्चुअली में क्लियरली समझ में आया, मेरी बाइज जो है वो बुलिश है। क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर हूँ, तो डे ट्रेडर के हिसाब से मेरी बाइज जो है वो अभी बुलिश है। अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता तो नो डाउट ये हमारे लिए या तो बेयरिश होता या फिर न्यूट्रल जोन होता। न्यूट्रल जोन इसलिए होता है क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो जोन है तो वो बाइज है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर हूँ, डे ट्रेडर के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से हमारा जो बाइज है वो बुलिश है। हाल फिलहाल में बेयरिश था उस दिन और इस एरिया तक, ये ओरिजिन पॉइंट तक, लेकिन ये वाला कैंडल जब बन गया बाइज बेयरिश से बुलिश शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हम न्यूट्रल एरिया हमारा ये वाला एरिया, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे चुका है। और वैसे भी ये वाला हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है, प्राइस यहाँ से रिवर्स करने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रखता है, और वैसे भी रिवर्स किया अभी लिक्विडिटी स्वीप करके। उसके बाद प्राइस अगर यहाँ पर कोई ब्रेक मतलब बेयरिश ट्रेड और एक बनाता है ये कैंडल के बाद, ग्रीन कैंडल के बाद ये वाला ग्रीन कैंडल, तब हम बेयरिश ट्रेड ले सकते थे। बट प्राइस बेयरिश ट्रेड ना दे के प्राइस ने ई वाला जोन को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो इससे समझ में आता है हमारा जो बाइज है वो बुलिश शिफ्ट हो गया। बट क्योंकि यहाँ पर ये वाला ओरिजिन पॉइंट रहेगा, ये वाला ओरिजिन पॉइंट के कारण हम यहाँ पर कोई ट्रेड, हालांकि हमें तो अभी तक कोई ट्रेड भी नहीं मिला बुलिश की साइड, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओरिजिन पॉइंट रह गया। उसके लिए इसी चीज़ के लिए मतलब हमारा जो बाइज है वो बुलिश है, हमारा बाइज बुलिश है नो डाउट। बट क्योंकि यहाँ पर अगर मतलब बेयरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर हाल फिलहाल में नहीं दिया है, बट अगर यहाँ पर कोई बेयरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता तो उसके बाद में भी बाइज न्यूट्रल रहता या फिर बेयरिश रहता। बट अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए
रीटेस्ट है और कहीं ना कहीं ये वापस मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है, भले ही यहाँ पर कोई ट्रेड बने हम नहीं ले सकते थे क्योंकि प्राइस इतना रीटेस्ट दिया। उसके बाद प्राइस कोई ट्रेड अगर मिल रहा है मतलब 1 आवर या 2 आवर की ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, तो हम इसको ले सकते थे इस ये वाला एरिया तक, क्योंकि प्राइस ने क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं आया। मतलब ये समझ में आता है ये वाला ओरिजिन पॉइंट जो है वो कमज़ोर हो गया है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कमज़ोर हो चुका है ऑलरेडी ये वाला भी जो मेजर स्ट्रक्चर था। उसके बाद देखा जाए तो ये वाला जोन से जो होने वाला है वो ये वाला जोन से होगा। तो सही है, हमारा बाय जो है आजकल ये बुलिश है और उस हिसाब से हमें जो भी ट्रेड मिलेगा हम उसको बुलिश साइड में ट्रेड लेंगे। ओके, तो क्लियर मतलब बाय क्लियरली समझ में आ गया कि बुलिश से करके बस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल जाए। अभी के लिए तो नहीं मिला है, देख सकते हो प्राइस मतलब क्योंकि 4 आवर की अभी रेंज में है, इसलिए यहाँ पर मतलब बायज को डायरेक्शन देना थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लेक्स लग रहा है जो बिगिनर भी है। लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनल है इसलिए हमारा बायज शिफ्ट करने में कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है। और एक बात बता दे रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ सुबह में एनालिसिस नहीं किया था बायज के क्या है करके, एनालिसिस किया था लेकिन उसके बाद भी पता नहीं मुझे कैसे बायज समझ में नहीं आया। मुझे बायज एक्चुअल में समझ में आया ये वीडियो बनाने के बाद। इस वीडियो में अभी समझ में आ रहा है कि हमारा बायज बुलिश है, बट उस टाइम क्योंकि मेरी बायज समझ में नहीं आया था तो वहाँ पर न्यूट्रल था। तो क्योंकि प्राइस ही वाला ऑलरेडी कैंडल बना चुका था, नहीं चुका था शायद, तो हम यहाँ पर बेयरिश ट्रेड वैसे लेने वाले थे जो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने समझा कि नहीं लेना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी मुझे बायज क्या है पता नहीं। तो ट्रेड भले ही यहाँ पर विन हो जाए बट क्योंकि मुझे समझ में अगर ना आए कि क्यों लिया, क्या लिया, किस रीज़न से लिया करके, तो भले ही ट्रेड विन हो जाए तो उसको मैं विन ट्रेड काउंट ही नहीं करूँगा, उसको मैं कन्फ्यूजन ट्रेड में काउंट करूँगा। तो अगर मैं विनिंग ट्रेड मतलब वो मेरी प्राइस सब ठीक है ना, उसको अगर विन या लूज भी कर देता तो हाँ वो मतलब वो लूजिंग ट्रेड वाला ट्रेड भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू देता। बट क्योंकि यहाँ पर मतलब सही नहीं था, सेटअप नहीं था सही, तो उसी हिसाब से भले ही ट्रेड बन जाए बट मुझे नहीं लेना है। ओके, बस बुलिश स्ट्रक्चर पे जो भी ट्रेड बनेगा उसी हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। और हाँ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वैसे कि कौन सा वाला ट्रेड है जो हमारा अभी बना था और जिससे हम ट्रेड लेने वाले थे। पहले ये वाले जोन को मार्क कर देता हूँ जो जिसको हम काट दिया था, ये वाला जोन। ओके, यहाँ पर ये वाला जोन 5 मिनट पे देखता हूँ। जब प्राइस में तो मैं ये ट्रेड के लिए बैठा था, मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड के लिए भी बैठा था, बेयरिश ट्रेड के लिए भी बैठा था। अगर प्राइस ने यहाँ पर कोई और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ दे तो मैं बुलिश ट्रेड के लिए बैठा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइस आके ये वाला ऐसे बनाया तो मैं यहाँ पर बेयरिश के लिए भी बैठ गया। देख सकते हो क्लियरली मैं बेयरिश के लिए बैठा था, नो डाउट। अब मेरा ट्रेड कुछ इस टाइप का था, ये वाला कैंडल बना, फिर ये वाला, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन वाला कैंडल बना था। मैं अगर ट्रेड लेता तो इस वाले कैंडल पे ट्रेड लेता, जो कि मेरा ट्रेड भी मिस हो गया। और वैसे भी मैंने नहीं लिया, सही किया, जानबूझकर नहीं लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना। और वैसे भी देखा जाए तो हमारा टारगेट जो है वो सही दे दिया 1:1.5। मैंने टारगेट रखा था ये वाला जोन पे, ये वाला जोन, क्योंकि ये वाला डिमांड जोन दिखाई पड़ता है इसलिए, या तो 1:1 या तो फिर ये वाला जोन। तो हम कट कर देते हैं। तो पहले तो मैं सेशन को दिखा देता हूँ अभी सेशन कैसा चल रहा है करके।
यू कैन सी दिस क्लियरली। सेशन कैसा चल रहा है, कुछ इस टाइप का जो है चार्ट है हमारा और सेशन है हमारा। तो ठीक है गाइस, मैं वेट करता हूँ कि कब तक हम एक बाय सही होने के बाद बुलिश ट्रेड मिल जाता है। नहीं मिला तो भी अच्छा है, मिल गया भी तो अच्छा है। मिल गया तो हम ट्रेड ले जाएंगे और टारगेट इस एरिया में बुकिंग कर देंगे। अगर नहीं मिला तो भी हम मतलब जो है हम मतलब प्राइस को समझ जाएंगे कि प्राइस ऐसा क्या करके उसी हिसाब से हम स्टे रह गए। अच्छा है हमारे लिए, मतलब लॉस करने से अच्छा तो कम से कम स्टे रह जाना है ना। वैसे भी हम यहाँ पर लॉस है, क्यों ही लॉस करें, लॉस करने का कोई यहाँ पर रीज़न ही नहीं बनता है। यहाँ पर हमारा मतलब वेट करने का रीज़न बनता है कि वेट कर ले। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं थोड़ा सा। देख सकते हो मेरी चार्ट जो है ना बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस, मेरी पता नहीं क्यों क्यों बट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मतलब सारी चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। ओके, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्राइस अगर यहाँ पर कुछ करे या फिर ट्रेड मुझे मिले तो मैं ट्रेड का ब्रेकडाउन के साथ वीडियो बना के छोड़ दूँगा, या फिर प्राइस कुछ ना करे तो उस हिसाब से हम या तो और एक वीडियो यहाँ पर मैंने बना दूँगा न्यू ईयर की सेशन वक्त, या फिर और एक ट्रेड में मतलब नेक्स्ट टाइम में हम मिलते हैं। प्राइस जो भी करना चाहता है करने दो उसको। हमारा बाय जो है वो क्लियरली बता रहा हूँ, वो बोली से अगर प्राइस 1 आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे, या तो ये वाला जोन को ब्रेक कर दे, या फिर यहाँ पर और एक कैंडल बन के यहाँ पर एक स्ट्रेंथ और मोमेंटम से कैंडल बनाए, या फिर 2 आवर पे देख सकते हो 2 आवर पे, और मेरे हिसाब से तो और एक कैंडल बने, फिर उसके बाद यहाँ पर बैकअप स्ट्रक्चर करे तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा। ओके, प्राइस जो भी करने दो, जो भी कर रहा है उसको करने दो।